दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का पहला पार्ट देखने वाले हैं जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस में पूरा कंप्यूटर खत्म कर देंगे। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से इंटरनेट का जनक कौन है। आपको हम बता दें कि जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट पर चीजों को सर्च करते हैं। सर्च से आपको याद रखना कि सर्च इंजन में होता है, और जब सर्च करेंगे तो उससे एक चीज आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी ट्रिक के माध्यम से, डॉक्टर विंटर्स जी सर्फ। तो इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, चीजों को सर्च करते हैं, तो विंटर्स जी सर्फ आपको याद कर लेना है। बहुत बढ़िया लॉजिक है। दूसरा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों जब मस्तिष्क की बात होती है यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो है सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमने अभी अभी आपको बताया कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, एंड लास्ट वन डी उपरोक्त सभी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है, आपको बता दें पूरा कंप्यूटर दो बाइनरी डिजिट पर आधारित होता है, यानी बाइनरी संख्याएं उसमें प्रयोग होती हैं, 0 और 1। कंप्यूटर में अगर ALU की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। तो ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिक और यू से यूनिट। ये क्या करता है, गणनाओं संबंधी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करता है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां स्थित है। दोस्तों यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि जो सिलेक्शन लेता है बच्चा वो ईमानदारी से पढ़ता है, और ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। पांचवें का आंसर जाएगा डी के साथ, नई दिल्ली में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है। अगला, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। जो सूचना का राजपथ है वो किसे कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। सूचना का राजपथ कहलाता है इंटरनेट कहलाता है। क्या इंटरनेट हो जाएगा, बिल्कुल, जिसको विंटर्स जी सर्फ ने खोजा था। इंटरनेट ऑप्शन नंबर ए, जहां पर चीजों को आप सर्च इंजन की सहायता से चीजों को सर्च करते हो। 7 नंबर, शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या माना जाएगा। शब्द, आवाज, इमेज, जो इमेज होती है, फोटो होती है, ऐसे कार्यों को अनुदित करना जो अनुदित होते हैं, संपादित होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको अनुदित कहा जाता है ना। तो यहां पर उसको क्या कहा जाएगा, 7 नंबर में तो जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जहां पर चीजों में आप प्रोसेस करते हो। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, देखो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की बात हो रही है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है जिसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्या करता है, ये दोस्तों क्या करता है, ये करता है यानी जो प्रोग्राम होते हैं उनको कलेक्ट करना, जो डाटा होता है, क्या होता है, जो डाटा होता है उनको प्रोसेस करना। तो समझिएगा, प्रोग्राम अनुदेशकों और अनुदेशकों पर अमल करना और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा, ए सी दोनों। बी नहीं जाएगा क्योंकि स्टोर करने का काम इसका नहीं होता है, ये मस्तिष्क है, ये संचालित करता है, चीजों को प्रोसेस करता है, जबकि डिस्क क्या करती है, रैम रोम का काम क्या होता है, वो चीजों को स्टोर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहले चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन सा था। यानी अगर देखा जाए इस आईटी सेक्टर की दुनिया में पहला जो है वायरस कौन सा था, तो ये वायरस था सी ब्रेन था। सी ब्रेन यानी ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और डॉट डॉट यूनिट होते हैं। देखिएगा, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी होता है, इसके अलावा अरिथमेटिक मेमोरी होती है, लॉजिक यूनिट होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है। इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। देखिएगा, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक है कृत्रिम, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, नेचुरल तो है नहीं, प्राकृतिक तो है नहीं, इसलिए कृत्रिम है, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है। अंडरस्टैंडिंग होगा तो मनुष्य का दिमाग ही तो नहीं हो जाएगा। मनुष्य का दिमाग जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग को समझता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, ये चीजों को प्रोसेस करता है। अगला, मेगाबाइट में मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, कंप्यूटर की स्मृति या शक्ति व्यय की क्षमता। तो आंसर सी और डी में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। देखिएगा, जब भी हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो जनसंख्या, जब भी हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स में क्या करते हैं, रिएक्टर पैमाने की बात करते हैं, अर्थक्वेक्स की बात करते हैं, है ना। तो वहां पर जो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान में आता है। कंप्यूटर की स्मृति को हम मेगाबाइट में ही मापेंगे, जिसमें विट और वाइट ये छोटे पैमाने हैं। अगला, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटरीकृत निर्यात कंपनी कौन सी है। जो सबसे बड़ी कंप्यूटरीकृत निर्यात कंपनी या फिर कंप्यूटर वाली निर्यात कंपनी की बात करें, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होती है, वहां भी आपको याद रखना है कि कंप्यूटर निर्यात करने वाली कंपनी कौन सी है, तो ये है IBM। IBM ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित कौन करता है, बहुत आसान सा प्रश्न है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जो होता है ये इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है। आपको मैं बता देता हूं, ये कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जो जिसके बिना कंप्यूटर पूरा पूरा अधूरा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये तो भैया है ही भैया कंप्यूटर का दिमाग। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी क्या है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी दोस्तों क्या है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है।
प्राथमिक मुख्य और यहां के अंतर्गत हम कहें कि दोनों एक ही चीज है, जिसको प्राथमिक कह लो या मुख्य मेमोरी कह लो या प्रमुख मेमोरी कह लो, ये एक ही है। लेकिन ये है क्या, रैम और रोम है, यानी इसलिए इन क्वेश्चन में जब दोनों आता है तो हम दोनों लगाएंगे, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी को हम दोनों के साथ लगाएंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, इसमें एक बच्चों का बहुत सारा जवाब आता है कि सर मैंने तो रैम देखा है। अब जो बेटा रोम नहीं होगा या फिर दोनों नहीं होगा तो फिर रैम तो मारना ही पड़ेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी को यहां पर रोम कहा जाता है। ये दोनों पार्ट क्या है, ये दोनों पार्ट आपके होते हैं प्राइमरी के ही होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है जहां पर डेटा को संकलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी डेटा स्थिर रहता है, स्टैटिक डेटा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सी डिवाइस ऐसी है, तो उस डिवाइस का नाम है दोस्तों 16 नंबर का आंसर है इनपुट के साथ। इनपुट की बात करें, इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा को, प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो इनपुट करेगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, जब आंकड़ों को संकलित किया जाता है, गणना की जाती है, उसको देखा जाता है कि ये कितना हुआ, इसको जोड़ा, इसको घटाया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवीजन में लाया, तो ये एलयू करता है। ये एलयू क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये कंप्यूटर में गणना और तुलना के लिए है। अगला क्वेश्चन है, शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति। देखिएगा, कंप्यूटर में शब्द परास चलता है, वर्ड का लेंथ चलता है, और अधिक होगा तो कंप्यूटर की जो गति होगी वो दोस्तों बढ़ जाएगी। शब्द परास में हमेशा अधिक होने पर चीजें बढ़ती हैं, ये बात आपको उल्टे में याद रखनी है। बहुत सुंदर। सीपीयू के गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, सीपीयू के गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है। ये अगर देखा जाए तो ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शब्द परास भी करता है, कंप्यूटर घड़ी भी करता है, कैश मेमोरी भी करता है, जिसको कैश मेमोरी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। अगला, कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है, प्रथम गणना यंत्र। कैलकुलेटिंग डिवाइस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले दुनिया में कैलकुलेट करने के लिए, चीजों को गणना करने के लिए सबसे पहले आया था अवेकस आया था, इसलिए अवेकस को गिनतारा भी कहा जाता है। अवेकस को प्रथम कंप्यूटर, आम जनता का प्रथम कंप्यूटर भी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए आया, यानी अगर देखा जाए पैकमैन, तो पैकमैन देखिए, पैकमैन है ना, डोरेमोन, इस तरीके से हम कैसे याद करेंगे, है ना, इस तरीके से मैंने आपको रिलेट कराया, नहीं तो आपको डोरेमैन क्या है, तो इस ये क्या है, ये खेल के लिए है, गेमिंग सिस्टम है, प्लेइंग सिस्टम है। आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। जब सबसे तेज और सबसे महंगे की बात करते हैं, क्या पर्सनल कंप्यूटर, जिसको पीसी कहा जाता है, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको व्यक्तिगत कंप्यूटर भी कहा जाता है, नोटबुक, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, तो आंसर सुपर कंप्यूटर के साथ जाएगा, क्योंकि तेज भी होता है, सबसे महंगा भी होता है और सबसे तेज होता है। यानी अगर हम देखें तो ये आपकी क्षमता से ज्यादा बहुत तेज गति से गणना करेगा। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत में जो बना था पहला कंप्यूटर, उसका नाम क्या, बुद्ध था, आर्यभट्ट था, सिद्धार्थ था या फिर चाणक्य था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ ही भारत में पहला कंप्यूटर है, ना कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या था पहला, जरा कमेंट करके बताइए। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर का जनक। भारत में यहां पर कौन माना जाता है, आप कमेंट करिए। भारत में क्रांति को लाने के लिए कंप्यूटर के लिए किसने काम सबसे ज्यादा किया है, जरा कमेंट करके बताइए। फिलहाल चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर को खोजा था। अगला, निम्नलिखित में सबसे तेज कौन सा है, सबसे तेज क्या है, सबसे तेज आपको बताना है, बताइए सबसे तेज क्या है, सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स होते हैं, कैचे, बताइए। यहां पर दोस्तों आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक बनाया था। तो एक क्वेश्चन यहां से कि इनिएक क्या है, एक पहला कंप्यूटर है, कैसा, इलेक्ट्रॉनिक। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा और आता है, इनिएक है। इसको बनाने वाले कौन थे, इसको बनाने वाले थे यहां पर जॉन मॉसले थे, एकर्ट एंड जॉन मॉसले, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है, जो चुंबकीय डिस्क होती है इस पर कौन सी परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की होती है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई, आधुनिक कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कब खोजा गया, जिसको अब देखिए कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम मनाते हैं 2 दिसंबर को। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक, है ना। और कंप्यूटर की बात करें तो 1946 में सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर को खोजा गया। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह कार्य करता है गणना पर, क्योंकि यह चीजों को प्रोसेस करता है, ये चीजों को कैलकुलेट करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्वी, चार्ल्स बेबेज। बताओ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास है वो किसने किया है, वो किया है जेएस किल्वी ने किया है, इसलिए 30 नंबर का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, ये आईसी का मतलब होता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी पर जो परत होती है, देखिए विकास किसने किया, किल्वी ने किया, लेकिन सिलिकॉन जो आप देख रहे हो ये इसकी जो है परत होती है, सिलिकॉन की ही ये जो है आईसी बनी होती है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, डॉट मैट्रिक्स जो है किस उपकरण की किस्म है, आपको लॉक करना है, बताइए। डॉट मैट्रिक्स जो है किस उपकरण की किस्म है, दोस्तों ये पार्ट है, ये माउस का है, जो आप महसूस करते हो या छू सकते हो। देखिए एक तो सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है क्या, बताओ, हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप छू सकते हो,
सॉफ्टवेयर को आप नहीं छू सकते हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी के साथ। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डॉट डॉट कुंजी को दबाएं। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में, जो आप लिख रहे हो उसके लास्ट में आपको जाना है, लिख रहे हो उसके लास्ट में आपको जाना है, कौन सी की दबानी होगी, तो यहां पर होम की दबानी होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जो आप डिवाइस की बात करते हो, सूचनाओं की बात करते हो, आउटपुट की बात करते हो, प्रयोग किया जाता है, 34 नंबर का आंसर क्या होगा, मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई, ऑप्शंस ए बी सी डी आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। जब बड़ी क्रांति की बात करें तो 1946 में सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर बन गया था। 1960 में कंप्यूटर में एक महान क्रांति आई, नए नए आविष्कार हुए और कंप्यूटर को एक तेज गति मिली। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का माउस है। अगर आप माउस की बात करेंगे तो माउस भी कई प्रकार के हैं। माउस में अगर देखा जाए तो माउस जो होता है वो मैकेनिकल भी होता है, माउस होता है वो ऑप्टिकल भी होता है। इसलिए माउस के लिए आप मैकेनिकल और ऑप्टिकल के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। अगर हम साक्षरता दिवस की बात करेंगे तो यहां पर हम मनाते हैं 2 दिसंबर को। हर साल 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगले पर आएंगे, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। जो फंक्शन कीज होती हैं वो होती हैं दोस्तों F1 से F12 होती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर दी जाएगा, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था, पुरानी वीडियो में। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अगर आप सर्च इंजन की बात करेंगे तो कौन सा नहीं है, याहू, वैडू और गूगल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 मेगाबाइट कितने जो है किलोबाइट, हाँ इनमें से कोई नहीं का मतलब आप समझ रहे हो, ये सारे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसमें से पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये तो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है। मेगाबाइट एक यहां पर क्या है, एक बताइए फटाफट, मेगाबाइट MB कितने किलोबाइट, KB है ना। 1 MB बराबर कितने KB, तो 1 MB बराबर 1024 तो पक्का होगा, लेकिन 1000 कितने होगा, 1024 होगा, और 1024 का मतलब है KB, यानी ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हिंदी नाम है। हिंदी नाम की बात करें तो संगणक होगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके नाम बताइए, जवाब दीजिएगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, डगलस एंगलवर्ड ने बनाया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या होता है। 43 नंबर का जो आंसर जाएगा वो स्क्रॉल करना। भाई स्क्रॉल करना की बात करी जा रही, 2 बीच में होते हैं, आपने देखा होगा माउस की बात करें उसमें एक गोल गोल चरखी ऐसी लगी होती है, स्क्रॉल किया जाता है उससे। इनमें से कौन प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALT कंट्रोल यूनिट रैम, कैश कंट्रोल यूनिट रोम, कंट्रोल यूनिट हार्ट रजिस्टर, ALT कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ALT के साथ जाएगा, कंट्रोल यूनिट के साथ जाएगा और रजिस्टर के साथ जाएगा। इसको याद रखिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा। नेक्स्ट, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला इनमें से जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है। 45 नंबर का जो आंसर होगा वो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, आंसर जाएगा बी के साथ। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्नलिखित में कौन सॉफ्टवेयर कर सकता है। अपना हाथ अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, कंप्यूटर के लिए बात करता हूं, चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए आप जो है स्पीच जो है रिकॉग्निशन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी के साथ। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। यहां पर अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, माउस हो जाएगा। सबसे ज्यादा आप यूज करोगे उसको माउस यूज करोगे। अगला, कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो मॉनिटर हो जाएगा, और मॉनिटर आप सबको पता है यदि आपने चीजों को प्रोसेस किया होगा, है ना, बहुत बढ़िया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। कंप्यूटर माउस की बात करेंगे तो वो भी एक आपकी इनपुट डिवाइस है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि कंट्रोल ऑल्ट और डेल, यहां पर जो भी आपकी बात करेंगे कंट्रोल ऑल्ट डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जाएगा बी के साथ। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपने अपने आप को समझ लिया होगा, अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन कर लिया होगा। ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को लाइक करें और 4 दोस्तों को ये वीडियो सुपरफास्ट क्विक रिवीजन की वीडियो शेयर जरूर करें।